मंदिरों का शहर जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम मकाम रखता है। हर रोज यहाँ हजारों की तादाद में वैष्णो देवी यात्री आते हैं, जिससे जम्मू की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन वैष्णो देवी यात्रियों के साथ साथ जम्मू की अर्थव्यवस्था को चलाने में दरबार मूव का बड़ा हाथ रहा है। दरबार मूव के जरिए सर्दियों में हजारों की तादाद में कश्मीरी सरकारी मुलाजिम अपने परिवारों के साथ जम्मू आते थे। इसलिए जम्मू को जम्मू कश्मीर में सर्दियों की राजधानी और श्रीनगर को गर्मियों की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। 1872 में महाराजा रंजीत सिंह के शासन से चल रही दरबार मूव की रीत को 2021 में सरकार ने रोक दिया, जिससे यूटी सरकार को 200 करोड़ का फायदा तो हुआ, लेकिन जम्मू के व्यापारियों का कहना है कि उनको जो नुकसान हुआ उसका कोई हिसाब नहीं। विजय कुमार जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर कई सालों से रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। रेजिडेंसी रोड पर और शोरूमों की तरह विजय के भी ज्यादा ग्राहक कश्मीरी लोग हैं। कोविड के चलते पहले ही नुकसान झेल चुके विजय को मजीद नुकसान तब हुआ जब दरबार मूव पर रोक लगा दी गई और जम्मू में कश्मीरियों का आना बंद हो गया। विजय का कहना है कि नया माल लाना तो दूर, मुश्किल से सेल्समैन की तनख्वाह पूरी होती है। इस वक्त तो मार्केट की तो बहुत बुरी हालत है, खासकर रेजेंसी रोड रुकनाथ मार्केट जो बाज़ार की है, ये सारी डिपेंड थी दरबार मूव के ऊपर। जब मूव होता था, जब मूव वापस जाता था तो बहुत किस्म के लोग शॉपिंग करते थे, एकदम रश रहता था। जब से ये दरबार मूव बंद हुआ है कि ये 3-4 मार्केट तो टोटली बंद होने के कगार पे है। और यहाँ पे तो अभी जो शॉप्स हैं रघुनाथ मंदिर में 50 के करीब शॉप टोटल बंद हो चुकी है, ताला लगा दिया। जिनके पास आज बिजली का किराया देने की पोजीशन नहीं है, तो बिज़नेस तो की बहुत ही बुरी हालत है, जिसके कारण जम्मू दिन ब दिन पीछे जा रहा है। मैं कहता हूँ जम्मू की तो पठानकोट से भी ज़्यादा बुरी हालत होगी। पठानकोट तो फिर सर्वाइव कर गया आर्मी के स्टेशन की वजह से। जम्मू में तो कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई टूरिज़्म नहीं है। जम्मू टोटल इस वक्त लावारिस की तरह पड़ा हुआ है। आप ये बताइए कि आपने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पे रश होता था दरबार मूव की जहला, अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा जैसा है, कितना अंतर लगता है? नहीं, बहुत अंतर है, ये तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले तो एकदम हमें अभी याद आता है कि वो गोल्डन पीरियड था वो वाला। आज तो आप देखिए मार्केट में क्या हालत है, कोई पूरे रोड पे आपको 50 लोग नहीं नज़र आएंगे। उस वक्त तो ये भरा रहता था जब दरबार मूव होता था। अब तो टोटली जम्मू पिछड़ रहा है। आप यहाँ की बात कर रहे थे कि आपने अब नया माल पिछले 4 साल से नहीं ले, थोड़ा बताएंगे कि क्या वजह है और किस तरह से अब आप ये क्लियर कर रहे हो? देखो, ऐसा है कि जब पहले दरबार मूव होता था ना, हम एक स्पेशल तैयारी करते थे दुकानदार। दरबार मूव के लिए हम अच्छी वैरायटी लाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते थे और हमारी सेल होती थी। जब से ये दरबार मूव बंद हुआ है, हम माल लाने की पोजीशन नहीं रही। किस लिए लाएंगे माल, यहाँ काम ही नहीं है। आप देखिए, आप 1 घंटा मार्केट में घूमिए, आपको कितने लोग नज़र आएंगे। टोटल में किस वक्त मार्केट की बहुत बुरी हालत है। और जो जम्मू के खासकर व्यापारी हैं, जो शॉपकीपर हैं, ये तो भूखे मरने की कगार पे आ गए। हालात इतने ख़राब है कि रेजिडेंसी रोड पर कई दुकानों पर ताला चढ़ गया है और कई दुकान बंद होने की कगार पर है। व्यापारियों का कहना है कि बुरे हालात के चलते बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह वजीर साहब, ये बताइए कि दरबार मूव भी गया, कोविड भी आ गया, जम्मू किस पोजीशन पे है आज और पहले जो था 5 साल 10 साल पहले, उसमें और आज में क्या अंतर है? हमें लगता है कि हम स्वर्ग से नर्क में आ गए हैं, अगर इसको समराइज़ किया जाए तो। पहले यहाँ ऐसा क्यों बोलते हो? पहले यहाँ रौनक होती थी। देखिए, नर्क और स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं। जिसके चेहरे पे रौनक है तो वो स्वर्ग में है, जब कोई उदास है तो वो नर्क में है। आपने अभी बात की ये दरबार मूव की, तो दरबार मूव की हालत देखिए। जो बिजनेसमैन जो है हमारे दोस्त हैं, वो जब उनके चेहरे पे रौनक नहीं है तो हम कैसे कहें वो स्वर्ग में। वो हंसते थे, वो उनका बिज़नेस था, उनके आगे 10 बंदे काम करते थे, तो एक खुशियाँ थी। आज हर जगह एक नमोशी सी है। आप बिज़नेस की बात करो, हमारे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, वो कुछ रोज़गार करते थे, बाहर जा रहा है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, उनके पास जा रहा है सारा काम। माइनिंग का काम जम्मू से निकल गया। हमारी ये जो वाइन शॉप जो होती हैं, जो इनका काम जम्मू से निकल गया, सब बाहर के लोग आ गए।
तो मेरे को समझ नहीं आती कि जिन लोगों ने 370 टूटने के बाद खुशी मनाई थी वो आज क्या सोच रहे हैं। मेरे को लगता है कि वो उनकी हालत नहीं है कि वो बाहर आके आज कहें कि हम गलत हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये तबाही हुई है। जम्मू के रघुनाथ बाजार में भी कुछ ऐसे ही हालात है। यहाँ भी पहले जैसी रौनक नहीं रही। यहाँ के व्यापारियों का भी यही कहना है कि दरबार मूव के बंद होने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। व्यापारी मांग कर रहे हैं कि जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने से ही अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। शकुल जी, इस वक्त बिजनेस के क्या हाल है? हम रघुनाथ बाज़ार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी चहल पहल और इतनी रौनक होती थी जो हमें याद है कुछ साल पहले। आज हमें लगता है बिल्कुल खाली खाली खसा है मार्केट। कितना नुकसान हुआ है जो दरबार मूव ख़त्म हो गया और भी चीज़ें हो गई, क्या लगता है आपको? देखिए, दरबार मूव से पहले जो हमें कोविड की जो मार पड़ी है ना बिज़नेस में, वो सबसे बड़ी पड़ी है। उससे हमारा बिज़नेस जो है वो आप कह सकते हैं कि 50% ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो दरबार मूव हुआ उससे भी हमारे बिज़नेस से बड़ा इफेक्ट पड़ा। हमारे पास बड़े अच्छे स्पॉट्स हैं। मैंने आपको कहा बनी बंसोली से लेकर अगर आप हम देखा जाएगा बनहाल तक हमारे कितने ऐसे एरियाज़ हैं जो डेवलप हो सकते हैं और कश्मीर से ज़्यादा बेटरमेंट यहाँ पे हो सकती है। बट हम कश्मीर के साथ तो चल ही रहे हैं। हम नहीं कहते कि कश्मीर में नहीं टूरिज़्म वहाँ भी हो, बट जम्मू की भी इतनी अच्छी खूबसूरती है, इनको भी डेवलप किए साथ में, तो जिससे जो टूरिस्ट आए वो जम्मू कश्मीर की एक सौगात लेके जाए। वो सिर्फ ये नहीं बोले कि मुझे कश्मीर जाना है, वो बोले नहीं मुझे जम्मू और कश्मीर दोनों जाना है। यहाँ पे रघुनाथ बाज़ार में अगर हम बात करें तो बिज़नेस कितना डाउन हो गया? देखो, बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि टूरिज़्म नहीं है। क्योंकि ये जो रघुनाथ बाज़ार था यहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आता था। अब देखिए टूरिस्ट ही नहीं है यहाँ पे। जम्मू मंदिरों का शहर है। मैं आपके आज देखिए मंदिरों की हालत ऐसी है कि मंदिर में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, तो लोगों के पास कोई है नहीं। तो इसीलिए हम ये जो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से यही गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि वो स्ट्रेट इस चीज़ की मीटिंग लें और इसमें एक नज़र देंगे कि जिससे जो टूरिज़्म है यहाँ पे अट्रैक्ट हो। फ़्लाइट्स आप रात की चला लें या सुबह की चला लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैष्णो देवी लोगों की श्रद्धा और आस्था है, वो हमेशा बनी रहेगी और हमेशा उसकी दिन ब दिन लोग आएंगे। बट उसके साथ जो बाकी एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप किया जाए, जिसके कारण टूरिज़्म यहाँ प्रमोट हो और जम्मू कश्मीर के अंदर एक टूरिस्ट हब बने। जैसे बाहर की जो कंट्रीज़ हैं जो आप देखते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड लोग जाते हैं स्पेशली पैसा खर्च के, जैसे और जैसे बड़ी जगह हैं, जैसे लोग जितने भी मतलब अच्छी जो लोकेशंस हैं, तो मैं आपको बता दूं जो टूरिज़्म के लिए प्रमोट होती थी, जहाँ पे लोग स्पेशली टूरिज़्म ही सबसे ज़्यादा एक इकनॉमी के लिए सबसे बेस्ट जगह है जो हमारी कंट्री। वैसे ही जम्मू कश्मीर भी एक टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा बन सकता है। गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए और जिससे बिज़नेस कम्युनिटी भी स्ट्रांग हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, छोटे दुकानदारों को फ़ायदा हो, टैक्सी वालों को फ़ायदा हो, गाड़ी सुमो वालों को फ़ायदा हो, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, हर चीज़ को फ़ायदा हो। बट टूरिज़्म यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रमोट है। आर्थिक दृष्टि के साथ साथ दरबार मूव जम्मू और कश्मीर के बीच में एक पुल का काम करता था, जिससे लोगों के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा मिलता था। जम्मू शुरू से ही वैष्णो देवी यात्रियों और कश्मीर में जा रहे टूरिस्ट के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि दरबार मूव के बंद होने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, ताकि जम्मू का बिजनेस दोबारा से पटरी पर आ सके। 100 साल से भी ज़्यादा समय से दरबार मूव की रीत को बंद होने के बाद जम्मू में काफ़ी मायूसी है, ख़ासकर यहाँ के व्यापारियों में। दरबार मूव के कारण एक पुल बना था जम्मू और कश्मीर में, एक कल्चरल एक्सचेंज को लेकर और बिज़नेस को लेकर। यहाँ के लोग यही मांग करते हैं कुछ नए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इनकी मुश्किलें दूर हो सके और इनके नुकसान की भरपाई हो सके। जम्मू से ज़फ़र इकबाल, हारिस तोगू के साथ मोजो स्टोरी के लिए।